छोटी फ्लाइट अब इन मुल्कों में ना सफ़र कर करके छोटी फ्लाइट का मज़ा नहीं रहा। अब शुक्र है कि ये 2 घंटे की फ़्लाइट आई। ये लॉन्च है जिसकी एक्सेस अभी लेंगे, तो अगर आप कभी आएँ ड्रैगन पास पे डोमेस्टिक टर्मिनल में, ये वाला लॉन्च है जो आप एक्सेस ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर दोस्तों। हो ची मिन्ह में आज लास्ट डे है और आज फ़्लाइट है हनोई के लिए। तो अभी मैंने राइड बुक की है, भाई साहब आ चुके हैं, तो चलते हैं जल्दी से एयरपोर्ट की जानिब और आपसे फिर पूरा डोमेस्टिक इनका किस तरह ट्रैवल प्लान होता है वो शेयर करेंगे। यहाँ पे भाई साहब लाजमी है कि हेलमेट जो पीछे बैठता है वो भी पहनता है। तो हर ग्रैब वाले ने यहाँ हेलमेट रखा हुआ है। बेसिकली ये ग्रैब है, यही एप्लीकेशन ग्रैब ही यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, सस्ती पड़ती है। आम दिनों में इस वक्त सड़कों पे बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन आज चूँकि 9 फरवरी है, नए साल का आगाज़ हो चुका है, इसलिए ट्रैफिक है सड़कों पर, लेकिन उतनी नहीं है जितनी आम दिनों में होती है। और इस शहर की वाइब बड़ी खुली खुली सी है, हर जगह आपको ना बड़ा खुला व्यू मिलता है देखने को। टर्मिनल थोड़ा सा आगे है, लेकिन भाई ने मुझे यहीं उतार दिया, इसलिए कि मेरे ख्याल वो आगे जाएगा ना तो उसको फिर यहाँ की जो एयरपोर्ट फ़ीस है वो पे करना पड़ेगी। इसलिए मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, इस तरफ थोड़ा ही सफ़र है तो ये बेहतर है। 5 मिनट भी नहीं चलूँगा, टर्मिनल पे पहुँच जाऊँगा। सुबह सुबह मौसम इतना ज़बरदस्त था, ठंडी ठंडी हवा, मोटरसाइकिल पे, और नींद आने लग गई मोटरसाइकिल के ऊपर ही। तो अब बस एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। ये डोमेस्टिक टर्मिनल है सारे। यहाँ पे देखिए, हमने जाना है D1 पे, तो D1 उस तरफ है, वो आखिर पे। हमारी फ़्लाइट VN 212 सेक्शन B के अंदर है, तो हम उस तरफ जा रहे हैं। सेक्शन B, A और B इस तरफ है। बहुत ज़्यादा रश है भाई इस तरफ, तो B सेक्शन ये है, तो मतलब इस लाइन में आना पड़ेगा पहले। ओह यस, बहुत ज़्यादा रश है भाई। ओह, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से पीछे से आऊँगा और इस पूरी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, इसलिए ये देखिए मैंने एक ट्रॉली ले ली है कि इंतज़ार करना पड़ेगा 1 घंटा तकरीबन। तो 1 घंटा इन दोनों बैग्स को उठा के खड़ा रहा तो बहुत थक जाऊँगा, आगे का सफ़र भी करना है। तो अभी मैंने ट्रॉली मंगवा ली है। ये देखिए, ये सारी वियतनाम एयरलाइन के काउंटर्स हैं यहाँ पे, और वो सब डोमेस्टिक्स को यहीं से इकट्ठा एक साथ ही ट्रीट कर रहे हैं, और इसलिए एक ही रो है और उसमें बहुत ज़्यादा रश है। चेक इन यहाँ पे बहुत स्मूथ थी, टिकट देखी, पासपोर्ट स्कैन किया और फ़ौरन से उसने बोर्डिंग पास दे दिया। और उसके बाद अभी गेट जो है वो 15 नंबर है, लेकिन उससे पहले मुझे करना है नाश्ता, तो मैं यहाँ जा रहा हूँ गेट 15 की जानिब, जहाँ करीब ही एक लॉन्ज भी है जिसकी एक्सेस मेरे लिए फ्री है। तो चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या कोई हलाल ऑप्शन है या फिर कोई हमें मीठा और सॉफ्ट ड्रिंक पे गुजारा करना पड़ेगा। ये है 12, 13, 14 गेट नंबर, और यहाँ पे होगा 15 हमारे वाला, और इसके बिल्कुल सामने इधर ये लॉन्च है जिसकी एक्सेस अभी लेंगे। तो अगर आप कभी आएँ ड्रैगन पास पे डोमेस्टिक टर्मिनल में, ये वाला लॉन्च है जो आप एक्सेस ले सकते हैं। इस लॉन्च में खाने के ज़्यादा ऑप्शन अपने लिए नहीं थे, क्योंकि चिकन था और इनकी रवायती डिशेस बनी हुई थी जापानीज़ स्टाइल। तो मैंने फिर यहाँ पहले तो टोस्ट लिया, साथ में बटर, जैम, और इसके अलावा दही, दूध, और बाद में तरबूज, पेस्ट्री और स्टिकी राय। तो उसमें एक ज़बरदस्त नाश्ता हो गया। वेजिटेरियन की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि और भी वेजिटेबल वाली डिशेस भी थी, तो इसी से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गया। अभी यहाँ पे उस तरफ ये देखिए, यहाँ इस तरफ मसाज चेयर भी मौजूद है, तो मसाज लेते हैं और फिर चलते हैं यहाँ 15 नंबर की जानिब। बोर्डिंग शुरू होने लगी है, और उससे पहले ये देखिए ज़रा लाइन देखिए कितनी बड़ी, वो वहाँ से लेके यहाँ तक। तो अभी बैठते हैं भाई, 10 मिनट रेस्ट करते हैं, इस पे तो टाइम लगेगा अभी। $787 बड़ा जहाज़ है हनोई के लिए, और ये वियतनाम एयरलाइंस की बहुत सारी प्रवासें जा रही हैं आज हनोई के लिए।
पैसेंजर बहुत ज़्यादा हैं और मज़ा आएगा फ़्लाइट में, क्योंकि 2.25 घंटे की है। छोटी फ़्लाइट, अब इन मुल्कों में ना सफ़र कर करके छोटी फ़्लाइट का मज़ा नहीं रहा। अब शुक्र है कि ये 2 घंटे की फ़्लाइट आई। वियतनाम एयरलाइन का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है, सीट्स कंफर्टेबल हैं और रास्ते भी खुले हैं आम प्लेन्स की निस्बत। तो ये जो टिकट है हो ची मिन्ह से हनोई 2 घंटे 15 मिनट की फ़्लाइट है और ये मैंने बाई की थी 28,000 रुपये में। आम दिनों में ये तकरीबन 10 से 11,000 रुपये की होती है, लेकिन चूँकि ये पीक सीज़न चल रहा है न्यू ईयर सेलिब्रेशन की वजह से, इसलिए ये थोड़ी सी महंगी मिली है। लेकिन प्लेन ज़बरदस्त है यार, ये देखिए ज़बरदस्त। will be available for purchase. You may pre-order your favorite items on our website or mobile app before your flight. देखते हैं इसके मल्टीमीडिया में क्या क्या ऑप्शन है, मूवीज में कौन कौन सी होंगी। इनकी लोकल ही हैं या कुछ और भी, ज्यादातर तो लोकल लग रही हैं। कैटेगरी कोई नहीं है, टीवी ऑडियो लाइन कुछ भी नहीं, इन्हीं की है ज्यादातर, या फिर हॉलीवुड की। हेडफोन बांट रही हैं। खाने में एयरलाइन के पास 2 ऑप्शंस थी, दोनों ही हलाल नहीं थे, इसलिए मैंने उनसे सिर्फ ये फ्रूट ले लिया है, बस यही टेस्ट करेंगे और इसके अलावा चाय पियेंगे। पीने में या तो बियर है और या यहाँ पे पेप्सी। डेफिनेटली अब कुछ पीना है तो मैंने तो भाई पेप्सी ही ली है। हनोई लैंड कर चुके हैं और 30 मिनट, हेलो थैंक यू कम ऑन, 30 मिनट फ्लाइट जल्दी यहाँ पे लैंड कर गई। मौसम ठंडा है और भाई साहब अभी तक जो है ना मैंने शॉर्ट्स ही पहन रखी है। ये है हनोई एयरपोर्ट, डोमेस्टिक डिपार्चर है। सब लोग जो हैं वो उस तरफ चले गए हैं, फ़्लाइट लगेज वहीं पे आना है फ़्लाइट का। तो ये इसका हनोई का एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत, क्लीन एज़ यूजुअल। इन मुल्कों के तमाम ही जितने भी अभी तक देखे इस सफ़र में, सब के एयरपोर्ट्स ही बहुत कमाल है। भाई सब जैसा देश वैसा भेस, कपड़े तब्दील हो चुके हैं, दोबारा से वो सर्दी वाले कपड़े पहन लिए, क्योंकि हनोई में अभी सर्दी बिल्कुल पाकिस्तान की तरह है 9 फरवरी के दिन। और यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर ही मैंने बदली है, मैंने कहा बाहर आके फिरता फिरूंगा सर्दी से। तो यहाँ अभी लेंगे बस और सिटी की जानिब जाएंगे। दुआ कर रहा हूँ कि बस चल रही हो, क्योंकि इनकी वो छुट्टियाँ भी हैं ना, और वैसे भी यहाँ पे अभी ये वाला एयरपोर्ट और सिटी सेंटर बहुत दूर है, डिस्टेंस है, तो उम्मीद करते हैं वो बस मिल जाएगी, उस पर सफ़र ज़रा सस्ता पड़ जाएगा। यहाँ पे वैसे बता रहे हैं 7 और 17 शहर में जाती है और फ्री शटल बस भी है T2। यहाँ ये 7 नंबर बस खड़ी तो है, लेकिन भाई साहब तो कर रहे हैं उसकी सफाइयाँ। तो इनसे पूछते हैं कि स्टॉप यही है या कहीं और है। ये एयरपोर्ट के अंदर ही है, पार्किंग में। बस 7 वाला भाई साहब तो भी बस धो ही जा रहा था, तो कोई पता नहीं था कब जाना है उसने। तो फिर बस 17 जो है 17 नंबर, ये भी सिटी सेंटर में जाती है, तो उसी जगह पे ये बस 17 आई और यहाँ पे लिखा होगा नोई बाई। तो ये अभी जा रही है सिटी सेंटर। अभी एग्जैक्ट मैं मैप देखूंगा, जो मुझे रास्ते में करीब पड़ेगा ना स्टॉप अपने होटल के, वहाँ उतर जाऊंगा। फ्रूट बास्केट्स सजा रखी हैं नए साल के गिफ्ट्स देने के लिए, और बड़े बड़े भाई और मुख्तलिफ तरह के सारे जितने भी इस वक्त अवेलेबल है ना। सेब देखिए कितना बड़ा है, ये मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स सजा के यहाँ पे रखे हुए हैं ताकि लोग एक दूसरे को गिफ्ट कर सके। तकरीबन 50 मिनट लगे एयरपोर्ट से शहर आते हुए, और हनोई सिटी के अंदर लॉन्ग बींग एक स्टेशन बोला जाता है बसेस का, वहाँ पे उसने उतारा है। और यहाँ से हॉस्टल तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा यार इतने से सफ़र के लिए बाइक वगैरह क्या करवानी, पैदल ही चलते हैं। और साथ में थोड़ी सी तसल्ली हुई, क्योंकि रास्ते में तो सब कुछ बंद था, सारी दुकानें, मॉल्स तक।
लेकिन यहाँ पे आए हैं तो कुछ दुकानें खुली मिल रही हैं। तो अभी हॉस्टल पे जाके चेक इन करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद देखूँगा यहाँ पे क्या मिल सकता है खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत लग रही है। और अगर हलाल फूड नियरली मिल गया तो ओके, वरना कोई फ्रूट्स या ड्रिंक वगैरह लेंगे। और ये जनाब हनोई है। हनोई हो ची मिन की तरह वेल डेवलप नहीं है। यहाँ पे आपको जो वाइब्स उतनी डेवलप नहीं आती जिस तरह से हो ची मिन के अंदर तो हर चीज़ लश पश है ना, तो ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको पुरानी सी एक फीलिंग आ रही है बिल्डिंग्स को देखते हुए। ये देखिए ज़रा, और दुकानें कुछ खुली हैं। आगे चल के देखते हैं क्या सूरत हाल है मज़ीद। इस गली को बड़ा खूबसूरत सजाया हुआ है। रात के वक्त जब इसके अंदर रोशनियाँ होंगी तो फिर तो क्या ही रंग होंगे। यहाँ पे एक बड़ा पुराने तरस का दरवाज़ा लग रहा है यहाँ पे, और उसके बाहर ये है। तो रात पे आतिशबाजी भी यहाँ होनी है, वो भी देखेंगे भाई। तो बॉस ये आ गया अपना हॉस्टल, हनोई हाई 5 हॉस्टल। और एरिया भी बहुत अच्छा है। एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ से आसानी से अवेलेबल है, और दूसरा इसके पीछे जो है ना, इस साइड पे फूड स्ट्रीट भी है। तो ये सब हवाले से अच्छा है। तो अभी चलते हैं और चेक इन करते हैं यार अंदर। शाम हो चुकी है और मेरे हॉस्टल के बिल्कुल करीब एक इजिप्शियन रेस्टोरेंट था, तो वहाँ जाके डिनर किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यार आज दोपहर में जब मैं यहाँ हॉस्टल पहुँचा तो बड़ी गड़बड़ हुई, और पता नहीं वो कोई टेक्निकल इशू था या वो मोहतरमा जो थी होटल वाली वो कोई स्कीम बना रही थी ज़्यादा चार्ज करने का। अब जानते हैं यहाँ पे न्यू ईयर है तो हर चीज़ बुक है, कुछ भी नहीं मिलती। जो 100 या 1 लाख की चीज़ थी वो अब 10 लाख में मिल रही है। तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो मुझे कहती है कि सॉरी आपकी जो बुकिंग है वो नहीं है। मैंने कहा क्यों? आपने अपना कार्ड अपडेट नहीं किया था। तो मैंने कहा मैंने अपना कार्ड अपडेट किया है, लेकिन हमारे पास उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई ईमेल नहीं है, वो मुझे कह रही है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने अपडेट किया हुआ है, मेरे पास कंफर्म शो हो रही है। वो कह रही है सॉरी आपने कार्ड गलत लगाया है, तो हम आपको अभी बेड नहीं दे सकते। तो मैंने कहा कि यार इस वक्त मैं क्या करूँगा, कोई और ऑप्शन देखूँगा, अभी तो बहुत महंगी होगी। तो मैंने उससे कहा कि मेरे पास ये शो हो रही है, मैंने जो कार्ड इसमें लगा रखा है ATM कार्ड, वो मेरे पास है, मेरा अपना है और एक्टिव है। तो वो किसी बात पे नहीं मानी और उसने मुझे मुसलसल यही कहा कि सॉरी वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो मैं खड़ा रहा और फिर मैंने कहा ठीक है मैं booking.com से बात करता हूँ, ये मेरे पास शो हो रही है। तो फिर काफ़ी कोई 10-15 मिनट के बाद ना जब उसने देखा कि ये नहीं मान रहा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे फिर कहती है ओके आई विल चेक अगेन। उसने चेक किया, वही कार्ड यूज़ हुआ, उसी से उसने रकम ली। और फिर मैंने कहा कि तुम इससे रकम नहीं लोगी बल्कि मैं तुम्हें कैश दूंगा, क्योंकि इस पर टैक्सेस वगैरह पड़ जाएंगे और मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो भाई करते कराते मैं आज तकरीबन समझ लीजिए कोई $50-60 के नुकसान से बचा। और दिक्कत ये भी थी कि मुझे नहीं पता था कि और यहाँ पे आज कोई कमरा मिलता है या नहीं मिलता। तो हमेशा booking.com से जब आप बुकिंग करते हैं तो उसका स्टेटस देखते रहिए। अगर कंफर्म आ रहा है तो वो जिस प्रॉपर्टी पे आप गए हैं उनको लाजमी तौर पे आपको बेड देना पड़ेगा। तो उसके बाद उससे इतनी बहस हुई और मेरा उस वक्त तो भाई कोई भी हिम्मत नहीं थी कि बाहर जाऊं और कोई खाना वगैरह खाऊं। फिर सो गया थोड़ी देर के लिए, उठाऊं और अभी जाके खाना शाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज इनका रात को नया साल कहते हैं कि वो बाकायदा आतिशबाजी से शुरू होगा। देखेंगे करीब ही कहीं, अगर कोई हमें प्लेस मिल गई आतिशबाजी देखने की तो ज़रूर देखेंगे।